नमस्कार दोस्तों। आज मैं आप लोगों को हिस्ट्री के बारे में बताने वाला हूँ। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, हिस्ट्री में हमें 3 पार्ट्स पढ़ने होते हैं। सबसे पहले हमें एंशियंट के बारे में पढ़ना होता है, फिर मिडीवियल के बारे में पढ़ना होता है और फिर मॉडर्न के बारे में पढ़ना होता है। इसका हिंदी प्राचीन हो गया, इसका मध्यकालीन हो गया और इसका आधुनिक हो गया। तो आज हम सबसे पहले मिडीवियल के बारे में पढ़ेंगे। मिडीवियल इंडिया। जिसको कि हम हिंदी में मध्यकालीन भारत कहते हैं। तो इंडिया के इतिहास में जो हमारा 712 से लेके 1707 तक का जो वर्ष था, उसे हम मध्यकालीन भारत में पढ़ेंगे। समझ में आ रहा है आप लोगों को? तो मध्यकालीन भारत में ही सबसे पहले बाहरी शासकों का भारत पे आक्रमण हुआ था। तो अब उन्होंने सबसे पहले किधर से आक्रमण किया था? तो सबसे पहले उसने सिंध के रास्ते भारत में प्रवेश किया। सिंध के रास्ते भारत में प्रवेश किया। तो जो आक्रमण हुआ था, बाहरी आक्रमण, वो अरब के लोगों ने किया था सिंध के रास्ते। तो हम थोड़ा सिंध के बारे में जान लेते हैं। तो सिंध में सबसे पहले राय वंश का शासन हुआ करता था, जिसका कि अंतिम शासक का नाम था राय साहसी द्वितीय। इसका ही एक मंत्री हुआ करता था जिसका नाम था चाच, जो कि ब्राह्मण जाति का था। तो यही चाच ने सबसे पहले सिंध में ब्राह्मण वंश की नींव को रखा था। क्वेश्चन पूछ देगा कि सबसे पहले ब्राह्मण वंश का नींव किसने रखा था सिंध पे? तो उसका आंसर होगा चाच। सिंध के बाद वहां पे चंदर नाम के शासक ने वहां पे शासन किया। फिर इसके बाद जो शासक आया उसका नाम था दाहिर। मैंने इतना इसलिए आपको बताया क्योंकि दाहिर के शासन में ही सबसे पहला आक्रमण हुआ था भारत पे। उस समय सिंध का जो कैपिटल था वो था देवाल। यहां तक का तो बात हुआ सिंध का। अब हम बात कर लेते हैं थोड़ा जिसने सबसे पहले भारत पे आक्रमण किया। तो अरबों ने उस समय बगदाद पर खलीफाओं का शासन था। खलीफा एक पद होता है जो कि दिया जाता है। पहले के राजा महाराजाओं को खलीफा का पद दिया जाता था, जो कि मतलब कि आम राजाओं से जो अलग होता था, आम शासकों से जो अलग होता था, उसको खलीफा का पद दिया जाता था। तो अभी पता है कि बगदाद कहाँ का राजधानी है? तो इराक का राजधानी है। इराक का सबसे जो पुराना नाम है, इसको मेसोपोटामिया कहा जाता था। इराक का जो सबसे पुराना नाम है वो है मेसोपोटामिया, और इराक का अभी राजधानी हम लोग पढ़ते हैं बगदाद। इतना चीज हमने बता दिया। तो इस समय जो अरब में एक रूलर का शासन था जिसका नाम था अल-हज्जाज, और इसी का सेनापति हुआ करता था मोहम्मद बिन
इसी का सेनापति हुआ करता था मोहम्मद बिन कासिम। तो ऐसा कहा जाता है कि जब लंका के राजा ने इस्लाम धर्म को कबूल लिया और सिंध के रास्ते वो अरब में संपत्ति और ये दासिया वगैरह को जब भेज रहा था, तो यहाँ पे सिंध के राजाओं ने हमला करके और सारी संपत्ति को लूट लिया, जिसके लिए अल हज्जाज वहाँ से काफ़ी क्रोधित हुआ और उसने इंडिया पे आक्रमण करने के लिए भेजा। ऐसे में ये भी कारण हो सकता है और ऐसे भी हम कह सकते हैं क्योंकि अल हज्जाज ने उस टाइम पे ये अफ्रीका के काफ़ी जगहों पे अपना मतलब दबदबा कायम कर लिया था। तो ये भी हो सकता है कि उसके पास ज़्यादा शक्ति होगा, इसीलिए वो विस्तार चाह रहा था, या फिर उसने बात को दिल पे ले लिया होगा कि वो सिंध के रास्ते जो मेरा सामान आ रहा है तो रास्ते में किसी ने कैसे मेरे सामान को छू दिया। इसी वजह से उसने शायद मोहम्मद बिन कासिम को भेजा था। तो मोहम्मद बिन कासिम का जो जन्म है वो 695 को हुआ था, 695 ईस्वी में हुआ था। तो जब इसको भेजा गया था उस टाइम इसका उम्र 17 वर्ष था, क्योंकि सबसे पहले जो आक्रमण हुआ था भारत पे वो 712 में हुआ था और मोहम्मद बिन कासिम ने ही किया था। इसीलिए आक्रमण के टाइम पे मोहम्मद बिन कासिम का उम्र 17 वर्ष था। तो आके इसने काफी आसानी से राजा दाहिर को पराजित कर दिया, क्योंकि इसके अपने कुछ ब्राह्मण मंत्रियों ने मोहम्मद बिन कासिम का साथ दिया था, जिसके वजह से राजा दाहिर को हार का सामना करना पड़ गया। अब हम आगे का बात करते हैं कि मोहम्मद बिन कासिम के आने के बाद इंडिया में क्या क्या हुआ। तो सबसे पहले इसने जजिया टैक्स लगा दिया। जजिया टैक्स होता है जो कि नन मुस्लिमों को, जो कि गैर मुस्लिम है, उनको अपने इनकम का 1/2 से लेके 2/3 हिस्सा देना पड़ता था एज अ टैक्स। उनके इनकम का 1/2 से 2/3 तक का पैसा देना पड़ता था। लेकिन इसमें उसने कुछ मतलब कि जैसे कि ब्राह्मणों को, विधवाओं को और जो कि निशक्त व्यक्ति थे, जैसे डिसेबल्ड, जो कि पैर से, आंख से, जो कि चल नहीं सकते थे, देख नहीं सकते थे, कुछ काम नहीं कर सकते थे, उसको इसने छूट दे रखी थी। मतलब एक्सेप्शन थे विधवा, ब्राह्मण और निशक्त लोग। तो सबसे पहला काम इसने ये किया था। फिर उसके बाद इसने गोल्डन कॉइन्स का चालान शुरू कर दिया था, जिसको कि अभी दिरहम कहा जाता है। लेकिन सबसे पहले प्योर गोल्डन कॉइन्स भारत में राजा कनिष्क के द्वारा लाया गया था, जो कि कुषाण वंश के राजा थे, तो यहां तक का अभी आप लोग समझ लें कि सबसे पहले उसने आते आते जजिया टैक्स लगाना शुरू कर दिया था। फिर इनकम का, जिसमें कि इनकम का 1/2 से 2/3 तक का देना पड़ता था। फिर गोल्डन कॉइन लाया उसने, जिसमें कि जिसको दिरहम कहा जाता है, और प्योर गोल्डन कॉइन जो कि सबसे पहले राजा कनिष्क के द्वारा चालान में आ गया था। इससे मतलब कि बीच का जो पीरियड था, जैसे कि इंडो ग्रीक्स भी आए थे भारत में, तो उन्होंने भी गोल्डन कॉइन्स का चालान शुरू किया था। लेकिन उस टाइम काफी मतलब सब लोगों को पता नहीं था ये सब बात, इसलिए उसको प्राथमिकता नहीं दिया जाता है। फिर और भी इसने किया कि सबसे पहले अरबी घोड़े को भारत लेकर आया। उसके बाद खजूर की खेती और ऊंट पालन,
ये दोनों काम सिंध में, जैसे खजूर का खेती सिंध में और ऊंट पालन का काम शुरू करवाया भारत में। फिर जो मानसून वर्ड हम लोग आजकल इस्तेमाल करते हैं, आजकल क्या, अभी बहुत दिन पहले से हम लोग इस्तेमाल करते हैं मानसून वर्ड। तो मानसून वर्ड का सबसे पहली बार इस्तेमाल अरब के ही द्वारा हुआ था। फिर एटलस, सबसे पहले एटलस मतलब मानव चित्रावली, सबसे पहला एटलस का निर्माण भी इसी ने करवाया था। और जो कि चरक संहिता, जो कि आयुर्वेदिक मेडिसिन बुक है, चरक संहिता का इसने अरबी में अनुवाद करवाया था। जो कि चरक संहिता संस्कृत भाषा में लिखा हुआ था, इसीलिए चरक संहिता का इसने अरबी में अनुवाद करवाया था। और इसने एक पुस्तक का अरबी में अनुवाद करवाया था जिसका नाम से हम सब परिचित हैं, पंचतंत्र। तो पंचतंत्र में जब इसने इसका अनुवाद करवाया, पंचतंत्र का जब इसने अरबी में अनुवाद करवाया, तो उस समय उस पुस्तक का नाम लिखा गया था कलीला वादिमना। जब इसने पंचतंत्र का अरबी में अनुवाद करवाया तो उस पंचतंत्र को कलीला वादिमना कहा गया। फिर कुछ राजनीतिक बातें हुई थी बीच में, जिसके वजह से इसको वापस बुला लिया गया था अरब में। अल-हज्जाज ने इसको वापस बुला लिया था अरब में। तो फिर इराक के साइड कुछ इसका युद्ध हुआ था, जिसमें ये एस्फिक्सिया के द्वारा, मतलब एस्फिक्सिया एक कंडीशन होता है जिसमें कि आप ठीक से सांस नहीं ले सकते हैं, तो इसी वजह से इसकी मृत्यु हो गई थी 715 ईस्वी में। तो अभी हम यहाँ तक पढ़ चुके हैं, सबसे पहला बार पढ़े। अब फिर कल से आगे हम पढ़ेंगे कि उसके बाद कौन सा शासक आया किस देश से। तो चलिए फिर आगे का हम लोग बाद में देखते हैं।